संख्या क्या होती है? प्रभात बताएं। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती है? रियल नंबर। हाँ, वही इंग्लिश में रियल नंबर। अब तुम इंग्लिश पढ़ो तो मैं इंग्लिश ही बोलूंगा। एक से और अनंत तक होंगे रियल नंबर। जैसे रियल नंबर मैंने वास्तविक संख्या मैं पूछ रहा हूँ, सिर्फ जो पढ़ाया हूँ उसी में तुमको आ जाना चाहिए। ठीक, वास्तविक संख्या मैंने पूछा तो इन्होंने बताया 1 से लेकर 1, 2 और भी बहुत सारे इनफाइनाइट तक। और राज एक नाम का लड़का है यहाँ पे, जानते हो? वो बहुत बदतमीज है, बहुत बदतमीज है। और तुम्हारी बात को काटते हो, कहता नहीं सर जी इनकी बात गलत है, ये भी एक -1 -2 ये भी है। तो तुम मानोगे इसकी बात को? ये पूर्णांक है ना? बहुत सही। तब तक रितेश मियाँ खड़े, फिर प्रभात को पटक दिया, कहा तुम बहुत काबिल हो, अभी तो 0 बाकी है। 0 है तो अब पूर्णांक तो मान लिया इसको इन्होंने। किसको माना? प्रभात ने पूर्णांक इसको बता दिया। तो ये संख्याएं क्या हैं, इनका नाम बताएंगे। तुम बताओ बेटा, इसका नाम और क्या है? प्राकृतिक संख्या। आप बताओ प्रभात, तुम्हारा गड़बड़ हो गया। बैठ जाओ बेटा, आप बताओ। अब वास्तविक संख्या तो कहीं नहीं निकली, इसे तो 0 ही कह देंगे। हाँ हाँ बोल। 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 वास्तविक संख्या। और आप एक बात हंसो नहीं, बताने दो जो जिसके दिमाग में आप 1 2 3 4 5 से लेके 9 यानी ये दोनों मिला के वास्तविक संख्या है ना? अच्छा, तो पूर्ण संख्या क्या होती? पूर्ण संख्या होती है जो तुम बताओ कृष्णा, पूर्ण संख्या क्या है? देखो ये मैंने वही घेर दिया है, 0 से 0 1 2 3। तो यही नंबर को ये बता रहे हैं कि पूर्ण संख्या। ये भी पूर्ण संख्या हो सकती है। तो क्या वास्तविक कौन है? तो अब यही तो बात फंस गई। ऊपर ही वाली है वास्तविक। बैठो बैठो, किससे पूछे बताओ? कुलदीप से पूछे? कुलदीप बताओ, फिर तुम ही बताओ। वास्तविक संख्या वाले ये परिमेय है कि अपरिमेय है? ये वाली लाइन, ये वाली लाइन ये भी परिमेय होगी। अभी तो मुझे परिमेय ही दिखाई रही है। और ये 0, मैंने ये नहीं कहा ऋणात्मक है कि धनात्मक है, ये भी परिमेय। 0 बताओ परिमेय है कि नहीं है? क्यों है? क्योंकि इसके बटे में 1 लिखेंगे और कंडीशन अप्लाई करेंगे, अगर हो आ जाएगा तो परिमेय होती है। तो हमने देखा था कि है, कल नहीं देखा था लेकिन देखा, अभी बता देंगे फिर। ठीक है, बैठ जाओ। अब सुन लो, वास्तविक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो परिमेय हो तथा अपरिमेय भी। अब जब परिमेय हम पढ़ते हैं, 2 संख्याएं पढ़ते हैं, परिमेय और अपरिमेय। जो परिमेय पढ़ते हैं वही सभी संख्याएं ये संख्याएं हैं। प्राकृतिक भी हैं, होल नंबर भी हैं, शून्य भी हैं। ये सभी मिला के प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या यानी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या 3 टाइप की हैं। एक तो धनात्मक हमने पढ़ा, एक ऋणात्मक पढ़ा और एक शून्य पढ़ा। जो पूर्णांक परिमेय में 2 टाइप हो जाते हैं, एक पूर्णांक और एक भिन्न होता है। अब जो तुम कह रहे हो पूर्णांक, तो ये सभी क्या हैं? पूर्णांक हैं। एक धनात्मक पूर्णांक है और एक ऋणात्मक पूर्णांक है और एक शून्य भी उसी में था। तो ये तीनों नंबर जो तुम बताए हो ये सभी क्या हैं? पूर्णांक हैं। अगर पूर्णांक नहीं जानोगे तो परिमेय नहीं बता पाओगे। समझ गए बात को? क्योंकि वहां पे एक 3 कंडीशन परिमेय की थी। पहली थी P/Q के रूप में हो। दूसरा क्या था? Q does not equal to 0। और तीसरी P/Q एक पूर्णांक हो। ये 3 कंडीशन जब होंगी तभी कोई परिमेय होगा। अब ये पूर्णांक हम जानने के लिए वास्तविक संख्याओं का पूरा डिवीजन किए थे, और मैंने क्लास 9th में भी किया था, और फिर यहाँ भी वही चीजें हैं, कुछ बदली नहीं है। अब ये था कि तुम लोगों ने इसको ध्यान नहीं दिया, इसको मैं 3-4 बार यहाँ पढ़ा चुका हूँ।
यहाँ पे, हाँ आज ये है। तुम पहले दिन आए हो, लेकिन इसको मैं, अब भाग क्या है, एक परिमेय है और एक क्या है, अपरिमेय है। इन दोनों को मिला के ही कहना, कभी ये मत कह देना कि सिर्फ प्लस वाली हो। अब बात आती है कि 2 और 3, ये बात कल नहीं बताया था मैंने। 2 और 3 के बीच कितनी वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं? अनंत। तो कितनी? अनंत कैसे? नहीं सर, मतलब हाँ बोलो। 10 संख्या निकाल सकते लगभग, बस। और भी निकाल सकते दशमलव। तो होंगी कितनी, कुछ लिमिट है? कितनी? 10, 15, 20, कुछ बोल दो बस। कितने होंगे? अच्छा, कितने लोग जानते हैं? कंठा से एकदम क्लियरली बताना, हम जानते हैं कितनी है, तो बताओ। कृष्ण नहीं मालूम है, लेकिन लगभग 20 से 25 निकल जाएंगे। कृष्णा बताएंगे। अनंत ही होंगी, सही बोला था तुमने पहले। इसके वो दशमलव लगा के बहुत ज्यादा, बहुत निकालते जाओगे, वो कभी खत्म ही नहीं होंगे। डाट 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 कहाँ खत्म करोगे? कहीं नहीं खत्म होंगे। बैठ जाओ कृष्ण, ये कहीं नहीं खत्म होंगे। तो 2 रियल नंबर के बीच, यानी 2 वास्तविक संख्याओं के बीच बहुत सारी संख्याएं होती हैं, और वो भी वास्तविक संख्याएं होंगी। अब हम कल जो पढ़ा रहे थे वहां पहुंच जाएं? इसमें कोई दिक्कत हो तो फिर से बताओ। आज अभी नहीं समझ में आएगा तो बोलना, और क्या ये समझ। हाँ, वो कभी किसी दिन रुक जाएंगे, अगर दिक्कत होगी तो बता देंगे। कुछ बहुत भूलते हो तो हो जाएगा, किसी दिन बता देंगे। अच्छा, भाज्य भाज्य तो जानते हो? सहभाज्य जानते हो? नहीं जानते? सहभाज्य की जरूरत पड़ेगी, सहभाज्य की चैप्टर में ही जरूरत पड़ेगी। देखो ये बताओ जरा, भाज्य एक मैंने लिख दिया और एक अभाज्य लिख दिया और एक सम लिख दिया, सब लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक 9 लिखा है और यहाँ पे मैंने 3 लिखा है, 2 लिखा है, यहाँ भी 2 है। अच्छा बताओ, ये मैंने सभी संख्याएं सही लिखा है? बर्बाद सही लिखा है। कि जो भाज्य संख्या है वो 1 से भी भाज्य हो जाएगी, 3 से भी हो जाएगी, 9 से भी हो जाएगी। भाज्य की डिफिनेशन वही है कि वो स्वयं से हो, 1 से हो, किसी अन्य से भी हो, तो ये क्या होंगी? भाज्य होंगी। ऐसी एक सम संख्या बताओ जो भाज्य भी हो और सम भी हो और क्या हो? अभाज्य भी हो। तो एक ही संख्या क्या है? 2 है। एक और बताओ कि कौन सी ऐसी संख्या है जो ना भाज्य है और ना ही अभाज्य है? कौन है? एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ये सब हो गया था, इसमें कोई दिक्कत किसी को अभी तक नहीं होनी चाहिए मेरे समझ से। अब महत्तम समापवर्तक हम लोग ज्ञात कर रहे थे, और वो भी किस विधि से? गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना, जिसमें मैंने इसकी इंग्लिश क्या लिखी थी? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहीं से जानते हो इस हाई मतलब क्या होता है? बड़ा। बड़ा होता है, नहीं होता? तो ऐसा कहीं भी लिखा दिख जाए तुमको कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो बिना आंख मूंद के क्या ज्ञात कर लेना? महत्तम समापवर्तक उसका ज्ञात कर देना। कुछ भी अगर हाईएस्ट की बात करेगा, बड़ी से बड़ी संख्या की बात करेगा, तो हम क्या यूज करेंगे? महत्तम समापवर्तक वहां पे निकाल देंगे। कभी कभी क्या कहता है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 999 से पूर्णतया विभाजित है, या कुछ देगा 15 से विभाजित है, 16 से विभाजित है, कुछ दे सकता है। ऐसा कोई नंबर अगर बड़ी से बड़ी कहेगा, 5 अंकों की कहेगा, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तुमको पता होनी चाहिए क्या होती है, तो 9999 कर देना। उसका क्या निकाल देंगे? महत्तम समापवर्तक निकाल देंगे, जो आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। अब गुणनखंड, पहले तो विधि क्या है? गुणनखंड विधि। क्या है? गुणनखंड विधि। गुणनखंड करना तो आ गया होगा, ये तो बहुत पहले से बता दो, पढ़ते चले आए। गुणनखंड करना, और एक कल हो भी गया था, है ना? नहीं, तुम नहीं थे ना? गुणनखंड करना तो आता है, जैसे उस दिन तो बताया था तुमको। जैसे 20 का गुणनखंड करके बताओ, क्या आएगा बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं? 20 का गुणनखंड क्या आएगा? देखो, 2 एकम 2
और 2 दूनी 4 और 4 पंचे हो गया कि नहीं हो गया? यही तो इसका गुणनखंड होगा, यानी गुणा के खंडों के रूप में जिसे लिखा जा सके वही तो गुणनखंड होगा। क्यों सुकुमार, कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, कोई दिक्कत हो तो बेझिझक, अभी मैंने कल इसी को चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया, हो सकता है वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया है उसमें। कल आपको नेट खत्म हो गया सर? आधा ही वीडियो जबकि उसमें आया था, रियल नंबर वाला नहीं आया था पूरा हैं। हाँ तो उतना थोड़े पैसे आ गया था, उतना ही बनाया था। अब 20 के बाद हम ले लेते हैं, कोई 30 ले लिया मान लो, 30 नंबर का भी गुणनखंड करके देख लो। तो 2 दूनी अच्छा 2 दूनी 4 करेंगे, क्या 4 के टेबल में 30 आ सकता है? 2 गुणे 3 करेंगे। 2 गुणे 3 तो 2 3 6 पंचे 30, तो 2 गुणे 3 गुणे 5, देखो आ गया कि नहीं आ गया? ये इसके क्या कौन से गुणनखंड है? अभाज्य गुणनखंड। कौन से गुणनखंड है? यह सभी संख्याएं देखो अभाज्य हैं कि नहीं है, या भी अभाज्य हैं कि नहीं है? तो जो संख्याओं को हम अभाज्य हों और उनको गुणनखंड के रूप में लिख दें, वह सभी संख्याएं अभाज्य गुणनखंड हुई कि नहीं? तो हमने इसका अभाज्य गुणनखंड कर दिया। अब क्या होता है, जो हाईएस्ट यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसमें दोनों में जो सबसे ज्यादा कॉमन मिल जाए, तो जो देखते हैं कॉमन कौन कौन से मिल रही है, ये मिल रही है कि नहीं मिल रही? तो एक बार इसको लिख लेते हैं। क्या और कोई मिल रही है? 5 मिल रही है, तो उसको मल्टीपल में लिखते जाएंगे। क्या आ गया? 5 दूनी, तो महत्तम समापवर्तक क्या आ गया? 10 आ गया। बस यही क्या हो गया? महत्तम समापवर्तक, यही आंसर हो गया। अब जो यह संख्या है ये 10 है, तो 10 क्या करेगी? 20 को भी डिविजिबल करेगी और 30 को भी, यानी देखो ये 10 दोनों में कॉमन नंबर है कि नहीं? और 10 से बड़ी कोई संख्या नहीं आएगी, देख लो मर्जी को। 20 लिखा और 30 लिखा, इसमें छोटी संख्या 2 भी कॉमन कर सकते हो। अच्छा, बड़ी से बड़ी संख्या कौन कॉमन कर सकते हो? 10 कर सकते हो। अच्छा, 10 से ऊपर भी क्या कर सकते हो? फिर अब समझ लो इसी का नाम तो पड़ गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन की जा सके। तो यही तो मैंने सबसे बड़ी, नहीं तो मैं 2 भी कर सकता था, तो 2 नहीं किया, हमने क्या किया? 10 किया गया। तो इसीलिए इसका नाम भी वही रख दिया गया कि बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन मिल जाए। तो इससे बड़ी संख्या और कोई कॉमन इसमें मिलेगी भी नहीं। कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, इसको छोड़ दें। अब दूसरी विधि पे पहुंच जाए। दूसरी विधि पे पहुंच गए। एक सवाल जो दे रहे हैं करके दिखाओ। 14, 15, 16 करो सभी लोग, मैं सबके स्थान पे आ रहा हूं। 13, 12, 17, ये दोनों सवाल करो जरा। कोई बुक है? एक बुक दो दे, तुम अपनी दो, है ऊपर ही हो तो दो। पहले में महत्तम आया है? काट रहे हो चक्कर कुछ? अभाज्य गुणनखंड चल ही रहा है। चार आएगा पहले में। और किसी का आया? बेटा तुमने किया? कृष्णा, क्या बात? कृष्ण कुमार, क्या दिक्कत हो रही? जैसे गुणनखंड करो, पहले गुणनखंड किया, फिर क्या दिक्कत हो रही? कुछ नहीं कॉमन मिल रहा पहले में? एक, चलो एक लोग तो आंसर निकाले हैं किसी प्रकार। दूसरे में भी एक होगा। दूसरे में भी एक आएगा? आएगा। 15 है।
चलो और कर लो सभी लोग, तब बताओ। क्यों रितेश, कहाँ दिक्कत हो रही? एक तो पहले में आ गए, 14 का 2 गुणे 7, फिर 3 गुणे 5, 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। क्यों शिव शंकर, यही तो होगा। कोई दिक्कत इसमें तो? अच्छा, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? बेटा किसी को दिक्कत है नहीं, प्रॉब्लम यहाँ पे दिक्कत है। अच्छा, एक गुणनखंड नहीं कर सकते हो? अच्छा, ऐसे गुणनखंड करना नहीं आता? चलो आता है। हाँ देखो, 14 का हम एलसीएम तो ले सकते हो, तो 2 सत्ते और 2 7 एक कम, फिर 1 एक कम, होगा कि नहीं होगा? इन्हीं नंबरों को यहाँ लिख दो, 2 गुणे 7 गुणे 1 लिख सकते हो। ऐसे 15 का भी इधर कर लो, 3 बचे, 5 एक कम, 1 एक कम, इसको भी यहीं लिख लिया। फिर ऐसे 16 का भी कर लो, ये तो 2 से कट जाएगा, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम और 1 एक कम। अब 1 मैंने इसीलिए हर पॉइंट में देखो लिखा है। ऐसा सिर्फ मासा में करना, लासा में नहीं करोगे फिर भी चल जाएगा, लेकिन मासा में तुमको 1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऐसा ही क्वेश्चन दिया है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा। देखो ना, यहाँ पे कुछ कॉमन मिल रहा है, 2 मिल रहा है, कहीं पे तीनों में मिलना चाहिए, ये नहीं 2 में मिलना चाहिए, तो बता दो 2 में मिल गए। अब देखो, 1 यहाँ मिल रहा है और 1, तो कंडीशन फॉलो नहीं कर रही है। कंडीशन जब फॉलो करेगी जब तीनों में मिलती हुई पड़ती। हाँ, नहीं मिलती हो वो 1 ही उतार दो। मिलनी चाहिए कॉमन नंबर तो तीनों फैक्टर्स में मिलनी चाहिए, तीनों गुणनखंड में मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो 1 ही तो मिल रहा है तीनों में, तो इसका मासा क्या आ गया? यही हो गया इसका मासा। अब 1 ही ऐसी संख्या है जो इन तीनों को काट सकती है, और कोई संख्या ही नहीं मिलेगी, ना इससे छोटी और ना इससे बड़ी, कोई संख्या नहीं मिलेगी। ऐसे ही दूसरे में जब करोगे, 13 क्या किसी का फैक्टर है? 12 है, लेकिन 13 में तो नहीं है 12, ना तो 17 में है, तो उसमें भी तो 1 ही आएगा। कोई दिक्कत है बताओ? अब कर दोगे शिव कुमार? पक्का? अरे चलो कोई बात नहीं, शिव कुमार ही आता है। मैं इनके शिवा नाम से इनका नंबर आता है जीमेल पे। जीमेल पे शिवा नाम फीड किया है, शिव हाँ कुछ आता है करके, जो जीमेल पे था वैसे मैंने फीड किया, जैसे मैं फीड किया जीमेल पे जो था वही आ गया। तो वो जब भी मैं निकलता है तो शिव दिखता है तो शिव कुमार लगा देता हूँ, वही दिमाग में चल रहा है। चलो शिव शंकर बताएंगे ये सवाल, बताना नहीं प्रभा, क्योंकि इनको भी बोर्ड पास करना। करो जरा इसको, बाकी सब लोग करके अपना अपना आंसर रखो। कृष्ण कुमार तुम भी, कृष्णा कोई दिक्कत होगी पूछना, हर बच्चे को किसी को दिक्कत हो। 15-25 हाँ हाँ ठीक आएगा, सही से करो, पूरा फैक्टर करवा लगा। एलसीएम से फैक्टर निकालो, या और विधि हैं, मैं और भी विधि बता सकता हूँ, लेकिन अभी गुणनखंड और भाग विधि क्यों जरूरी? ये सब कर नहीं रहे हैं, सब तुक्का मार। हाँ क्या आएगा? तुम्हारा आया बेटा है रितेश? कहाँ 1 आया? फिर से करो, जो मैंने कहा वो करो। तो पहले 15 लिखो, इसका फैक्टर करो, 25 लिखो, इसका फैक्टर करो, 10 लिखो, इसका फैक्टर करो। शिव शंकर के लिए एक मस्त विधि हम बता रहे हैं, देख लो इधर, सभी लोग देख लो जरा। मान लो तुम लोगों को ये फैक्टर गुणनखंड करना नहीं आ रहा है, दिमाग से बाहर जा रहा है। मान लो कभी अगर बोर्ड में आ गया कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसका मासा मुझसे नहीं हो पा रहा है, ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो तीनों नंबर को साथ में लिखना। क्या करना? साथ में लिख देना। लिख दिया? अब ऐसा नंबर बताओ जो तीनों को काट रहा। इसमें 2 है, 2 किसी में नहीं, 5 ही ऐसा नंबर है जो सबको काटेगा। तो केवल 1 ही काट रहा है ना, मैंने मासा याद कर रहे हैं,
मैंने कहा ऐसा नंबर ढूंढो जो तीनों को काटे। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों को काट रहा है? 5। 5 तियां 5 बचे 5 दूनी निकालने को बता रहे। एलसीएम नहीं निकालने में मासा बता रहा। एलसीएम मासा। अच्छा अब बताओ कोई और है नंबर जो कटेगा? बता रहे हैं और कोई नंबर जो मिलेगा तुमको काटने पर? 1 मिलेगा। 1 तियां 1 बचे 1 दूनी। अब इनको मल्टीपल में लिख लेना। 5 गुणे 1 बराबर क्या आया? आया कि नहीं आया? एक ही लाइन में आया कि नहीं आया? क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब यहां पे करोगे तो वही आएगा। 3 गुणे 5 गुणे 1, 5 गुणे 5 गुणे 1, 2 गुणे 5 गुणे 1। 1 तो सम में है, 5 भी सम में है, तो 5 गुणे क्या आ गया? 5। सिंपल तो यही लगी होगी। बाकी मेथड ये बताएगा वो कि अभाज्य गुणनखंड विधि से मासापा ज्ञात कीजिए। ये बोल रहा है किताब में, ऐसे करना है सवाल को। आज करके लाए हो या नहीं लाए हो? है पहली प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है कि निम्न को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, पहला सवाल। दूसरा आएगा अगला, फिर जब मिलेगा तो कहेगा महत्तम समापवर्तक विधि में ज्ञात कीजिए। वो भी किस मेथड से? गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो पहले तो गुणनखंड आना चाहिए इस टाइप, कुछ नहीं करना। अगर गुणनखंड कहे सीधे तीनों नंबर को लिखो। अब गुणनखंड नहीं करना आता तो उसका लासा निकाल के गुणनखंड लिख लो। बात आ रही है कृष्ण कुमार? तीनों को लिख लो, फिर जो कॉमन मिले उसको मल्टीपल कर लो। बस इतना काम करना है तीनों में। बात आई? क्लियर हुई कि नहीं? सबसे पहले क्या करेंगे गुणनखंड विधि में? जो संख्याएं होंगी उनका क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद क्या करेंगे? जो कॉमन नंबर होगा उसको हम क्या कर लेंगे? लिख लेंगे और उन सबको मल्टीपल कर लेंगे। मल्टीपल करने पे जो मिलेगा वही क्या होगा? मासा हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? बस अब चलते हैं भाग विधि की तरफ। संडे का पेपर हो गया यहाँ पे। फिर इसको हम शुरू कर दें। हटा दें इसको। अच्छा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा कि मजा वजा नहीं आ रहा है? किसी को ना आ रहा हो तो मेथड बदले और क्या है? बताना तो बता दीजिए। नहीं ज्यादा नहीं बताएंगे। ज्यादा सरल हो तो बता दीजिए। सरल वाला इससे सरल नहीं मिलेगा तुमको। कहने का मतलब ये है कि समझ में कोई एक ही पैटर्न आ जाना चाहिए बस। अब 100 पैटर्न बता देंगे उसी में नाचोगे तुम। तो नाचना नहीं है, ठीक है। बाकी पढ़ाने का तरीका बदल सकते हैं। अगर समझ में ना आए तो उसको मैं और किसी तरीके से बताऊं उसी चीज को। मतलब तो 3 2 जगह कॉमन मिलेगा तुमको। 3 2 जगह सबसे कट रहा होगा। हाँ तो 3 एक बार और करो। आया नहीं आया? गुणनखंड से नहीं आया? नहीं आया? अरे भैया 144 का क्या आया गुणनखंड बताओ। चलो कोई बात नहीं, नहीं आ सकता है, उसने अभी पहले बार फेस कर रहा है। इसको हटा दें? हैं? तो हाँ और क्या, कॉपी मतलब ऐसे बनाओ जो मुझे अच्छी लगे ना लगे, मुझसे नहीं मतलब। तुम्हें अच्छी लगी नहीं चाहिए। तुमको जो रेफरी अगर तुमको अपना रिवीजन करना है तो ये ना हो कि मेरे पास है ही नहीं, कुछ है नहीं, अब किससे मैं करूँ रिवीजन। तो अपनी सुविधा के लिए चाहे फेयर वहाँ की बनाओ, वहीं की बनाओ। तुम लोग जो वहाँ बना रहे हो स्कूल की, कोई एक कॉपी बनाओ, वहीं स्कूल में भी चेक करवा लो, यहाँ भी देखते रहे। हमारा मतलब ये है कि तुम्हारे पास एक बढ़िया वेल अपडेट नोट्स हो ताकि तैयारी के टाइम में तुम अपने नोट्स को रिवीजन कर सको। हाँ तो उसको स्कूल में भी चेक करवा लो, यहाँ भी चेक करवा लो, दोनों जगह काम हो जाएगा। जी आपके पढ़ाने का तरीका अलग है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 2 दूनी 4 तियां 12, 2 दूनी 4 तियां 12, 12 पर है 144। फिर आएगा क्या था 180,
बताओ कृष्ण कुमार, इसका क्या किया है? 2 गुणे 2 गुणे 3 फिर 3 बस गुणे 5। ये आया कि नहीं आया? नहीं आया कृष्ण कुमार, देखो इधर कैसे किया। 180 का है, इसका लासा लेना तो आता है, तो 2 से काटो, 2 नवा, और 2 से जब तक काटो जब तक ये 2 से कटना बंद ना हो जाए, फिर 2 से काटो, 2 चौको 8 और 2 पंजे 10। अब क्या 2 से कटेगा? तो किससे काटें? 3 एक कम, 1 बचा, इधर क्या हो गया? 3 बचे, फिर क्या 3 से कट जाएगा? 3 बचे, 5 एक कम। अब यही जो गुणनखंड यहाँ लिखे हैं नंबर, इनको यहाँ गुणे में लिख दो। हो गया नहीं हो गया? अब आएगा क्या? 108। क्यों शिव शंकर? किससे काटे? 2 पंजे 2 चौको 8। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? सर्वजीत। अब किससे काटे? 2 दूनी 4, 2 दूनी 27 नहीं, 1 बच जाएगा इसमें, उधर जाएगा कितना हो जाएगा? 2 सत्ते। बात तो सही बोला था, 27 ही तो आया भाई। अब किससे 27 कटेगा? 3 नवा, 3 त्रिक्का, 3 एक कम। हो गया नहीं हो गया? इसको भी यहाँ लिख लो। क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब एक गलती अभी तुम लोग इसमें किए हो, सबके सब कौन सी गलती किए हो ये बताओ। एक गलती किए हो, वो गलती हाँ बताओ। 1 से तुम लोगों ने कहीं नहीं किया। मैंने कहा था कि महत्तम ज्ञात करोगे तो 1 को नहीं छोड़ोगे, तो 1 को किया है, तब सही किया। 1 को महत्तम में नहीं छोड़ना है, नहीं तो कहीं बाई चांस ना कामन हो तो वहां 0 लिख दोगे। और सीजीएल में शायद एक सवाल 1 और 2 का आया था कि 3 और 2, ऐसा कुछ आया था। सीजीएल में आया था ये क्वेश्चन कि 1 और 2 का बताओ कि मासा क्या होगा, तो कोई कामन नहीं दिख रहा, 1 है। तो अब इसमें कामन ढूंढो कृष्ण कुमार। 1 होगा 2, फिर क्या 1 ये मिल रहा है, इसको भी लिख लो। फिर कहीं 2 है देखो, 3 यहाँ 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, 3 भी लिख लो। फिर 1 3 यहाँ, 1 3 यहाँ, 1 3 यहाँ, एक बार और लिख लो। अब कोई मिल रहा है? 1 मिल रहा है, कहीं छोड़ तो नहीं दिया कुछ? 2 दूनी 4 तियां 12 तियां 36 एक कम, यही क्या हो गया? आंसर हो गया। बताओ आया समझ में? अब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डस्टर कल हम ले आएंगे। चलो 12 ही कर दें। का मासा पा ज्ञात करो। नहीं दिख रहा क्या कर रहे हो गया? ठीक ठीक। अब आएगा भाग विधि से। किससे आएगा? ये तुम सबकी कोचिंग। हाँ 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 हाँ। एक 144, फिर एक नंबर 180 108। हाँ, अब भाग करना आता है सबको? भागना तो आता है, हैं? कहीं आग लग जाए तो भागना नहीं, वहां हेल्प करना। भाग हम बताओ छोटी संख्या से बड़ी संख्या को करते हैं, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को करते हैं। अब इन तीनों में अगर फर्स्ट 2 देखा जाए तो कौन सी बड़ी है? 180 ही तो बड़ी है, तो उसको कहाँ रख देंगे?
बीच में रख देंगे। ये है क्या? बीच वाली संख्या का नाम क्या है? भाजक है कि भाज्य है? सही से बोलो जरा, मुझे तो डाउट लग रहा है। हम बता रहे हैं। अच्छा, एक फार्मूला पढ़े थे, कल भी बताया था, क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक, मतलब भाग करने वाला। ये भाजक है सर, जो आप लिखे 180। ये भाजक है, भागफल प्लस क्या आएगा? शेषफल। नहीं सर, ये भाज्य बाहर भाजक रहेगा, ये बात। भागफल बाहर रहेगा, शेषफल नहीं। 144 से क्या करेंगे? भाग करेंगे, क्योंकि इन दोनों में छोटी संख्या कौन है? 144 है। तो ये क्या हो गई? यहां पे जो आएगा वो क्या होगा? भागफल आएगा, और नीचे जो आएगा उसका हम शेषफल रखेंगे। मैंने 2 का स्टार्टिंग 2 कहा है, ये भी तो ध्यान रखो। 2 को भाग कर लेंगे, जिससे भाग होगा लास्ट में उसी संख्या को हम 108 से भाग करेंगे। अगर पूर्णतः वो भी भाग हो जाएगी तो वही उसका क्या हो जाएगा? मासा हो जाएगा। यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही होगा जो इस तीनों को क्या करेगा? भाग करेगा। तो वह नंबर हम भाग करें पहले। 144 से कम क्या होगा? 144 2 बार तो नहीं जाएगा? 2 बार जाएगा से वो? नहीं सर, एक ही बार जाएगा। एक ही बार जाएगा। घटाओ कृष्ण कुमार, क्या आएगा? जल्दी बोलो जरा। 36 ही तो आएगा। तो क्या आएगा? 136। अब 36 का टेबल पढ़ो, यानी पहाड़ा पढ़ो कि 144 आ जाए। कितनी बार जाएगा? देख लो करके। 6 चौक 24, 36। तो क्या हो जाएगा? ये 0 कट जाएगा पूरा पूरा। तो इन दोनों में कॉमन नंबर क्या मिल गया? 36 मिल गया कि नहीं मिल गया? और हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना। इन दोनों को भाग करो तो 36 से बड़ी संख्या और कोई कॉमन मिलेगी नहीं, ये पक्का। तो हमने देखा एक नंबर यहाँ 36 मिल गया। अगर 36 से यह भी भाग पूरी पूरी कट जाए तो समझ लो इसमें भी तो 36 से कॉमन हो जाएगी। तो चलो हम भाग करते हैं पुनः 36 से भाग करते हैं 108 को। अगर कट जाएगी काम बन जाएगा, और नहीं कटेगी तो काम नहीं बनेगा। 36 तिया क्या होगा? 108। कट गई कि नहीं कट गई? अतः यहां लिख दोगे, अतः 36 क्या है? 36 तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी उभयनिष्ठ संख्या है। उभयनिष्ठ मतलब समझ रहे हो? हैं? इसको इंग्लिश में कह देते हैं कॉमन संख्या। यही उभयनिष्ठ को ही कॉमन नंबर बोलते हैं। कॉमन मतलब सबसे बड़ा कॉमन नंबर जो मिल जाए। जैसे इसको अभी लासा निकालोगे तो 36 से बड़ा कुछ नहीं मिलेगा। तो वो 36 से पूर्णतः तीनों को भाग करोगे, हो गए नहीं हो गए? 36 से इसको भाग करो, वो भी हो जाएगा। इसको किया, ये भी हो गया। तो 36 इसी का क्या हो गया? संख्या है। अतः 36 ही क्या हो गया? मासापा। इतना कर देना। इस मेथड में ये चीजें इतनी करनी पड़ेंगी। अब ये चीजें इसलिए करनी पड़ेंगी क्योंकि हमको क्या मिलेगा? भागफल यहां भी आएगा। अब जब यहाँ पे एक यूक्लिड नियम बताया जाता तो इसको अलग और सबको डिफाइन किया जाता। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, तीनों को डिफाइन किया जाता है। यूक्लिड का मैंने थोड़ा हिंट दे दिया, कोई उसकी है ही नहीं, कोई जरूरत है ही नहीं, जरूरत ही नहीं, एक भी सवाल नहीं है। मैंने 10th में स्कूल में एक चैप्टर छोड़ा था, पेपर में नहीं आता। एक चैप्टर मैंने छोड़ा था 7, जिसका नाम है ट्रेंगल, यानी परमेय, जिसमें कुल परमेय ही थी। मैंने और उसके अगले सत्र में परमेय से कोई सवाल नहीं आया था। मैंने बताया था कि मैंने छोड़ा है बच्चों, अगर एक सवाल आ जाएगा तो मेरे तरफ से उसके लिए सॉरी, बाकी में भी नहीं आ सकता है। तो ईश्वर की कृपा से एक भी सवाल नहीं आया था। 2 सत्र हो गए, ट्रेंगल से कोई भी परमेय नहीं आ रही। हो सकता है आ सकती है। तो पिछली बार मैंने, क्योंकि वहाँ स्कूल में था, ज्यादातर छुट्टियां कर दिया था, पूरी जनवरी छुट्टी कर दी। और मैंने क्यों सोचा था कि जनवरी में पूरा वही चैप्टर पढ़ाऊंगा,
तो जनवरी मिला ही नहीं तो मैंने पढ़ाया भी नहीं उसको। अब मेरी क्या जो गलती है, मुझे देते टाइम तो मैं आता पढ़ाने। बात आई समझ में? हो जाएगा ये। अच्छा, इसी को गुणनखंड विधि से कर सकते हो? करो जरा, तब तक गुणनखंड विधि से करो इसी को। देखो क्या 36 ही आ रहा है। ये इतना लिख देना। अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि 36 तीनों में क्या है, कॉमन इंग्लिश वर्ड भी यूज कर सकते हो। 36 तीनों में कॉमन है, अतः 36 से पूर्णतः। ऐसा भी लिख सकते हो कि 36 तीनों से विभाज्य है, अतः 36 ही 144, 180, 108 का क्या है, मासा पा है। ऐसा भी लिख सकते हो। बस ये दिखा देना कि 36 ही तीनों को भाग कर रहा है। अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ये नहीं कि जो मैंने लिखा है वही लिखो। पहला चैप्टर में एक एक्सरसाइज है, अभी बहुत चीजें बताना है। और अगला संडे जो होगा ऐसा करना कि पूरी एक्सरसाइज खत्म कर देना, कोशिश करना, ठीक। और संडे को टेस्ट दे देना तुम लोग। 12 है। 12 और देखो 36 से नहीं हो रहा। 36 तो कटेगा, मतलब उसको गुणा करो, देखो आ जाएगा 36। 2 दूनी 4 तो छोड़ा तो नहीं। 1 2 3 2 ही कॉमन है। 2 90 तो वही ज्यादा 2 3 36 नहीं, गलत किए। 3 से काटना था, पहले ही 2 से काटा है। तूने एलसीएम निकाल दिया, उसमें कॉमन देखा होगा, फिर 3 कहीं कॉमन है, 2 जगह होगा।